द्रौपदी केवल उतना बोलती थी जितना श्री कृष्ण चाहते थे। अपनी इच्छा से द्रौपदी ने एक शब्द नहीं बोला, जो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे वही बोलती थी। द्रौपदी भी शिव भक्त है। बाल्यावस्था में ये पंजाब पड़ता है। पंजाब का पहला नाम था पांचाल देश। पांचाल देश के राजा की बेटी का नाम है द्रौपदी। सखियों के साथ जाती थी यमुना स्नान करने, तो प्रतिदिन जाती थी, जाकर स्नान करती थी, बालू की शिवलिंग बनाती थी, चुनरी उड़ाती थी, षोडशोपचार से पूजा करती थी। प्रतिदिन का नियम था। एक दिन शिव पूजा करके चुनरी उड़ाकर, श्रावण का महीना था, नदियां उफान पर थी, तो लौट कर जा रही थी। पर्व काल था। वैसे ऐसे कहा जाता है कि ये 4 महीने पर्व को छोड़कर नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 महीने नदियां भी रजस्वला होती है, ऐसा पुराणों में वर्णन है, इसलिए पवित्र होती हैं। पर ये महानदियों के लिए नियम लागू नहीं होता। तीर्थ में ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि महापुण्यवान नदियां हैं। ये पुराणों का वर्णन है। इसलिए आपने देखा होगा जब वो बाढ़ आती है तो उनके जल में झाग बनता है, वो उनको दोष है, श्राप है। केवल पर्व काल पर स्नान की उनकी अनुमति। तो पर्व काल में स्नान कर रहे थे, बालू की शिवलिंग बनाई, तो एक महात्मा स्नान कर रहे थे, देव नदी थी, उसमें स्नान कर रहे थे। इतना जल था यमुना जी में, यहां तक इतनी तीव्र प्रभाव से जल जा रहा था कि वो उनका अंग वस्त्र बह गया। और जब अंग वस्त्र बह गया तो लौट कर द्रौपदी जा रही, तो सखियां देखकर हंस रही, बोले ऐसा लगता है ये बाबा कुछ द्रव्य की चाह में खड़ा है, कुछ रुपया मिल जाए। द्रौपदी जी भक्त हैं, सखियों से कहती, बोले नहीं नहीं नहीं, ये कोई द्रव्य की चाह से नहीं खड़ा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जल के तीव्र प्रवाह के कारण इनका अंग वस्त्र बह गया। मां गई, शिवलिंग पर चुनरी उड़ाई, दोनों हाथों से शिवलिंग को बहा दिया, चुनरी बहने लगी। और जब चुनरी बहने लगी तो हाथ जोड़कर मां ने कहा, बाबा बुरा ना लगे, मुझको ऐसा लग रहा है जल के तीव्र प्रवाह से आपका अंग वस्त्र बह गया, आप इस चुनरी को ओढ़कर बाहर आ जाओ। महात्मा ने उसी शिवलिंग की उड़ाई हुई चुनरी को ओढ़ा, बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आए, द्रौपदी को देखकर प्रसन्न हो गए। कहा, बेटी मांग क्या मांगती है, मैं प्रसन्न हो तेरी बात से। कहा, नहीं नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं मांग, मैं आज सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, तो जो मांगेगी। बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। भैया जब द्रौपदी ने नहीं मांगा तो महात्मा ने वरदान दिया। बोले जा, मेरा वरदान है, आज तूने जिस चुनरी से मेरी लाज बताई, मेरा वरदान है, एक दिन मेरे प्रभु द्वारिकाधीश वस्त्रावतार लेकर तेरी लाज बचाने के लिए आएंगे। और जब द्रौपदी को रजस्वला थी महाराज, दुशासन सभा के मध्य में खींच कर ले जा रहा, भगवान व्यास कहते हैं, दुशासन मैं भूत और भविष्य को जानने वाला सदगुरु हूं, मैं देख रहा हूं तुम्हारा भविष्य, इस नारी को छोड़ दो, नहीं तो कौरवों के कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। तुमने एक अबला नारी पर अत्याचार किया है, जितनी शीघ्रता से उसको छोड़ दो। पर दुशासन नहीं माना, और जब नहीं माना तो भरी सभा में जब द्रौपदी पहुंची, दुशासन से कह रही, मुझे वहां मत ले जाओ, गुरुजन बैठे हैं, मैं इस समय अपने ऋतुमती काल में हूं, मुझे गुरुजनों की सभा में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है, मत ले जाओ। पर दुशासन एक नहीं माना। और जब उस सभा के मध्य में ले गया, महाराज धृतराष्ट्र बैठे हैं, गांधारी बैठी है, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, 5 पांडव बैठे हैं। उसको बल है, 5 पति हैं, ये मुझे बचाएंगे। पर आज पतियों की ओर देखकर कहती है, स्वामी मेरा आपसे पाणी ग्रहण हुआ था, आपका धर्म है मेरे शील की, मेरे सौभाग्य की रक्षा करना। देख रहे हो आपकी नेत्रों के आगे ये दुष्ट मेरे शील पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, मेरी पवित्रता को खंडित कर रहे हैं, मुझे बचा लो। पर पांडवों ने द्रौपदी की बात सुनकर मुख नीचे कर लिया। द्रौपदी रोने लगी, जिनसे मैंने पाणी ग्रहण संस्कार किया था उन्होंने मुझे छोड़ दिया। महाराज धृतराष्ट्र की ओर देखा, महाराज आपके चर्म चक्षु के नेत्र नहीं है, पर हृदय के नेत्रों से देखो, तुम्हारे पुत्र एक अबला नारी पर अत्याचार कर रहे हैं, बचा लो आज, मैं देख रही हूं कुरुवंश डूब जाएगा। पर धृतराष्ट्र मौन है। पितामह भीष्म से कहा, गुरुदेव ये दुष्ट आपकी मानते हैं, एक बार तो रोक लो इनको। पर भीष्म भी मौन है, सबकी ओर देखा। और बंधु, द्रौपदी ने सबकी ओर एक बार देखा, एक बार। पर सच कहूं, एक महात्मा बैठे हैं कृपाचार्य, द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर 2 बार देखा, पतियों की ओर 1 बार, धृतराष्ट्र की ओर 1 बार, पितामह भीष्म को 1 बार, द्रोणाचार्य को 1 बार देखा, पर कृपाचार्य को 2 बार देखा। क्यों? उनके नाम में ही लिखा है कृपा, कृपाचार्य, वो आचार्य जो कृपा करते हैं। द्रौपदी ने दूसरी बार जैसे देखा, उसी समय महाराज कृपाचार्य बोले कुछ नहीं,
एक शब्द नहीं बोले कृपाचार्य। उसी समय द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी को देखते ही कृपाचार्य जी ने एक उंगली उठा ली, एक उंगली को उठा दिया, अर्थात एक उंगली उठाकर बोले कुछ नहीं, द्रौपदी से कह दिया बेटी एक भगवान के सिवा दुनिया में कोई किसी का नहीं है बेटी, कोई किसी का नहीं है, संसार से नाता छोड़। क्या साड़ी पकड़ेगी, विचार करो कितनी बड़ी साड़ी होगी द्रौपदी की, कितनी देर बचाती। कहा द्रौपदी हाथ छोड़, साड़ी छोड़ और गिरधर के हाथ जोड़, वही बचाए, उनके हाथ जोड़ वही तेरी लाज को बचाएंगे। आहा, अब तो द्रौपदी ने द्वारिका नाथ की ओर 3 बार गोविंद नाम बोला और भगवान से क्या कह रही, मेरा क्या बिगड़ेगा गिरधारी, जाएगी लाज तुम्हारी। मेरा क्या बिगड़ेगा गिरधारी, जाएगी लाज तुम्हारी। भगवान आश्चर्यचकित, क्या कह रही है, मेरा क्या बिगड़ेगा गिरधारी, जाएगी लाज तुम्हारी। भगवान मुस्कुरा कर कह रहे साड़ी तेरी खिंचा रही, लाज मेरी जाएगी। बोले हाँ, क्यों, सब लोग हैं जाने मुरारी, 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 लागू में बहन तुम्हारी, सब लोग हैं जाने मुरारी, लागू में बहन तुम्हारी। हे गिरधर ये सब जानते हैं मैं तेरी बहन हूं, लाज मेरी नहीं जाएगी, साड़ी मेरी खिंचाएगी, लाज तेरी जाएगी क्योंकि मैं तेरी बहन हूं। क्यों, नाता धागे से किया है, नाता धागे से किया है, और वो भी पुरानी साड़ी, और वो भी पुरानी साड़ी। याद करो उस दिन को जब हाथ से रक्त निकल रहा था, मैंने अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़कर तुम्हें बांध दिया था, तुमने कहा मांग ले तू बहन है। बोले क्यों, बोले बहन बेटी का ज्यादा दिन रखा नहीं जाता, मैं ऋणी हूं, मांग ले। द्रौपदी ने कहा था गिरधर समय आएगा तब मांगो, नाता धागे से किया है, और वो भी पुरानी साड़ी, वो मेरी पुरानी साड़ी थी, नाता धागे से किया है और वो भी पुरानी साड़ी। मैं नहीं बुला रही तो बोले वो साड़ी तुम्हें पुकारे जिसमें से पट्टी फाड़ी, वो साड़ी बुला रही है, वो साड़ी तुम्हें पुकारे जिसमें से पट्टी फाड़ी। क्षमा याचना करो लाला, मैंने खोटे वचन कहे। क्यों, मैंने खोटे वचन कहे भारी, हो करके कुल की नारी। मैंने अब शब्द कहे, मैंने खोटे वचन कहे भारी, हो करके कुल की नारी, मुझसे भूल हुई है भारी, मन ही मन में पछताई, मेरा क्या बिगड़ेगा गिरधारी, जाएगी लाज तुम्हारी। सुन लेना। बोले क्या, पछताते रहे पांडव भी, ये पछता रहे हैं, पछताते रहे पांडव भी, गवा राज पाठ और नारी, राज भी गवा दिया, पाठ भी गवा दिया, और आज नारी को भी गवा रहे हैं। पछताते रहे पांडव भी, गवा राज पाठ और नारी, तुम भी पछताओगे गोविंद, कैसे देखोगे बहन उगाड़ी। जो कहा, हाथ जोड़कर अब तो मेरे प्रभु ने दुशासन साड़ी खींच रहा है। उसी समय भगवान ने दूसरी बार, पहली बार गोविंद नाम लिया तो पांडव कौरवों की सभा के मध्य में द्वारिकाधीश आ गए। दूसरी बार नाम लिया, वस्त्र बनकर द्रौपदी से लिपट गए, और तीसरी बार गोविंद नाम लिया। यहां दुशासन साड़ी खींच रहा, भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया, खींचे जा रहा, खींचे जा रहा, खींचे जा रहा, ढेर लग गए, भयंकर ढेर लग गए साड़ी के, साड़ी के ढेर लग गए, खींचते खींचते दुशासन हार गया। दुशासन से दुर्योधन पूछता है क्यों रे, एक नारी की साड़ी नहीं खिंचा रही, एक नारी की साड़ी नहीं खिंचा रही। उन्होंने कहा भैया क्या बताएं, साड़ी है कि नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, ये साड़ी है कि नारी है। ढेर लग गए साड़ी के, बोले साड़ी है कि नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी ही की साड़ी है।
खींच खींच कर हार गया तो दुशासन कहता है, बोले भैया ना नारी है ना साड़ी है, ये तो आयो गिरधारी है। ये वही आया है अपनी भक्ता की लाज बचाने के लिए। आज द्रौपदी की लाज बचाने। और भैया निवेदन करें, किसी की लाज उसने डूबने नहीं दी आज तक, कभी नहीं डूबने दी, किसी की लाज नहीं डूबने दी, सबकी प्रीत निभाई। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान ने मेरी प्रीत नहीं निभाई, सबकी प्रीत निभाई, सबकी। गोविंद तूने खूब ही प्रीत निभाई, खूब निभाई। आप खुद अनुभव करो, तूने क्या मेरी प्रीति निभाई, क्या प्रीत निभाई। क्यों? भरी सभा में करी उघाड़ी, भरी सभा में करी उघाड़ी, मैंने सबसे नजर मिलाई पर कोई ना देखे और हमारी, गोविंद हमसे सबने नजर चुराई। गोविंद तूने खूब ही प्रीत निभाई, क्या प्रीत निभाई। विपदा पर विपदा घर आई, कोई ना करे सगाई, अपनों को कैसे कहें अपना, अपनों ने बाग में आग लगाई। पर हमरे कारण मोहन तुमको युद्ध में मिली बुराई, कौन गरजती ठाकुर तुमको जो नंद की धेनु चराई। गोविंद तूने खूब ही प्रीत निभाई।